अब ये सबसे बड़े वाले वे भी लड़ रहे कि नहीं हम बड़े तुम नहीं, तुम बड़े हम नहीं, ऐसे ये लड़ाई चली महाराज। ब्रह्मा विष्णु के बीच में घातक हथियारों का प्रयोग करने लगे एक दूसरे के ऊपर। सब बाकी देवता ऋषि मुनि सिद्ध चारण गंधर्व नाग किन्नर विद्याधर सब घबरा गए। ये जो बड़े बड़े लड़ रहे हैं बीच में कौन जाए, छोटे लड़े तो बड़े चले भी जाएं समझाने के लिए, पर बड़े लड़े तो समझाए कौन भैया। अब क्या करें, हाहाकार मच गई दुनिया में। ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे हैं, कहां जाया जाए। तब सब देवता इकट्ठे हुए कैलाश पर गए महाराज। कैलाश पर गए और भगवान शिव से प्रार्थना करी, याचना करी, अब तुम्हारे अलावा इसका समाधान कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव ने कहा चलो मैं ही जा रहा हूं। शंकर भगवान गए उन दोनों के बीच में और एक दिव्य ज्योतिर्स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। वहीं से शिवलिंग की आकृति बनना शुरू हुई है महाराज। भगवान शिव सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु दोनों देवताओं के बीच में शिवलिंग के रूप में ही प्रकट हुए थे महाराज। और इतना बड़ा ज्योतिर्स्तंभ था कि ब्रह्मा जी विष्णु जी देखें तो दोई की टोपी गिर गई, पर ऊंचाई और गहराई का पता नहीं चला महाराज। जैसे हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे ना, तो सुनने में ये आता था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। पढ़ते तो गांव में थे, पर सुनने में आता रहता था स्कूल में कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। और वो कुतुब मीनार इतनी ऊंची है बोले कि अगर तुम टोपी रख के कुतुब मीनार देखोगे तो तुम्हारी टोपी गिर जाएगी, पर कुतुब मीनार की ऊंचाई पता, ऐसी ऊंची कुतुब मीनार महाराज। तो हम लोगों के मन में रहता था कि बड़े हो जाएंगे जब कुतुब मीनार देखने जाएंगे, ऐसा रहता था। ऐसे ही वो ज्योतिर्स्तंभ जब प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी देखें ऊपर, न विष्णु जी देखें नीचे, पर किसी को कहीं और छोर का पता नहीं चला। अब बोले इनका पता ही नहीं चल रहा ये कौन है, बीच में आके खड़े तो हो गए हैं पर इनके और छोर का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो दोनों ने डिसाइड किया कि चलो इनका पता अगर अपन लगा लेते हैं, एक जन नीचे जाओ एक जन ऊपर जाएगा और जो भी पता लगा लेगा वो ही बड़ा माना जाएगा। मतलब फिर भी बड़े अपने को ही रहना, ये बड़ा नहीं, पता लगाएगा वो बड़ा माना जाएगा। सो भैया ब्रह्मा जी ने हंस का रूप बनाया। क्या बने? हंस। ब्रह्मा जी हंस बने। संकेत बहुत अच्छा है। ऊपर वही उड़ सकते हैं, ऊपर वही उठ सकते हैं जिनकी प्रवृत्ति हंस जैसी होगी। जो बगुले जैसे होंगे वो कभी भी ऊपर। बोलो शिव महापुराण की जय हो। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। जिनकी प्रवृत्ति हंस जैसी होती है, मतलब शुद्ध होती है, पवित्र होती है, निर्मल होती है, उनकी यात्रा किधर होती है? They are always running towards the ascending zone. वो हमेशा ऊपर की यात्रा करते, माने श्रेष्ठ यात्रा करते, माने महान यात्रा करते, माने श्रेष्ठ महान बड़े कार्य करते हैं। कौन लोग? जिनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? हंस जैसी होती है। इसलिए ब्रह्मा जी ऊपर उड़े हैं तो क्या बन के उड़े? हंस।